हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन। सो इन आवर लास्ट वीडियो हमने जो सिलेक्शन का मेथड था, होस्ट सेल के सिलेक्शन का मेथड, वो पढ़ लिया था। अभी की जो वीडियो है उसमें मैं आपको उन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन करके दूंगी, उन सारे स्टेप्स का जो कि इन्वॉल्व है हमारे बायोटेक के प्रोसेस में। ठीक है, जब भी हम अपना एक डिज़ायरेबल पीस ऑफ जीन डाल के कुछ नए ट्रांसफॉर्म चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं बायोटेक के अंदर, तो कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं उसके बारे में हमने अलग अलग तो पढ़ लिया है, लेकिन एक कंपाइल वीडियो मुझे लगता है उसकी ज़रूरत है आपको। मैं डिस्क्राइब लिंक के साथ आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है वो दे दूँगी। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, वो है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या करने वाले हैं, हम आइसोलेशन करने वाले हैं। तो डीएनए का आइसोलेशन हम कैसे करते हैं इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी से डिस्कस कर लिया है, डिटेल वीडियो में दे दूंगी। तो पहला स्टेप है कि जो हमारा जीनोमिक डीएनए है उसका आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, डोनर से लेंगे जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। इन सारे मेथड्स को फॉलो करके डिटेल वीडियो सारे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में जो भी हमने डीएनए आइसोलेट किया है, इस डीएनए को फ्रैगमेंट को बनाएंगे। कैसे, मॉलिक्यूलर सीजर से अपने डीएनए को कट करके। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके हम क्या करेंगे, डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट्स बना लेंगे स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, फिर देखिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम स्क्रीनिंग करेंगे फ्रैगमेंट्स का कि किस फ्रैगमेंट के अंदर हमारा डिज़ायरेबल पीस ऑफ जीन है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि हमारा डिज़ायरेबल जीन वाला फ्रैगमेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें इसके अंदर हमने जो हमारा वो मेथड है, व्हाट इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड, वो पढ़ा था पूरा का पूरा। ठीक, तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या है, फोर्थ में हम हमारा जो डिज़ायरेबल जीन मिला उसको हम इंसर्ट करेंगे हमारे वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इंसर्ट द फ्रैगमेंट विद द डिज़ायरेबल जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। तो ये देखिए, ये आपका एक वेक्टर है पर्पल वाला। ठीक है, और ये रेड वन इज़ द हमारा डिज़ायरेबल पीस ऑफ जीन, जिसका एम्पलीफाई करके, जिसकी बहुत सारी हमने कॉपी ले ली है और कॉपी बना ली है, और उसकी एक कॉपी को लेके हमने क्या किया है, इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करके हम इसको जोड़ देंगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में हम करेंगे इंट्रोडक्शन इनटू द होस्ट। वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हमारे प्लाज्मिड में, हमारा डिज़ायरेबल पीस जोड़ने के बाद जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको होस्ट के अंदर डालेंगे। ठीक है, होस्ट के अंदर कॉम्पिटेंट होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। डालने के बहुत सारे मेथड है, उन सारे मेथड्स के बारे में भी हमने थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है। आपको सारे वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे जीन गन मेथड, एक सेल के अंदर इंसर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, प्लांट सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन करेंगे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, कल्चरिंग द सेल। जो होस्ट सेल होगा उसका कल्चर करेंगे। ओके, तो कल्चरिंग दिस सेल्स टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए इस सेल को हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। इससे बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी हमारे डिज़ायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट की, और उसके बाद उस डिज़ायरेबल डीएनए फ्रैगमेंट को हम क्या कर लेंगे, फाइनली हमारे साथ बहुत सारा डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट हो गया तो एक जीन लाइब्रेरी का फॉर्मेशन कर लेंगे, बहुत सारा फ्रैगमेंट जुटा के। अब इस मेथड को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीसीआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिज़ायरेबल फ्रैगमेंट है उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएगी और उससे हम अपना जीन लाइब्रेरी प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा बहुत सारा कॉपी बना है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी होस्ट सेल। हम देखेंगे कि ये जो कॉपी हमने किसी सेल के अंदर डाली है वो सेल, होस्ट सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है या नहीं। तो उसके लिए सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करके हम देख लेंगे कि हुआ है या नहीं। एक मेथड मैंने आपको बताया था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला, तो उस मेथड का इस्तेमाल करके आप देख लेंगे कि यूजिंग दिस कॉपीज टू ट्रांसफॉर्म सुटेबल होस्ट सेल सो एज टू एक्सप्रेस द डिज़ायरेबल जीन। अगर ट्रांसफॉर्म हो गया होगा तो आपका जो बैक्टीरिया होगा वो क्या करेगा, उस डिज़ायरेबल जीन को एक्सप्रेस करेगा और
उस तरीके की एक्टिविटी शो करेगा, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले लेक्चर में, सिलेक्शन वाले लेक्चर में देखा था। ठीक है, तो यही 7 स्टेप है जो कि हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टेप नंबर 2, फ्रेगमेंटेशन ऑफ दोज जेनेटिक मटेरियल इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट। ठीक, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है कि जो भी फ्रैगमेंट है उसकी हम स्क्रीनिंग करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या है, इंसर्ट करेंगे डीएनए को वेक्टर के अंदर। ओके, और स्टेप नंबर 5 में जो है इंसर्ट करने के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर, कॉम्बिनेंट होस्ट के अंदर अलग अलग मेथड से, फिर उसको कल्चर करके उसके नंबर को बढ़ाएंगे या पीसीआर करके भी नंबर को बढ़ा सकते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म सेल का सिलेक्शन करेंगे ताकि हमारा डिजायरेबल पीस जीन जो है वो फॉर्म हो जाए। ओके, तो दिस ऑल आर द 7 स्टेप जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, हमारा एक चीज़ जो है अभी इस चैप्टर में रह गया है वो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या रह गया है हमारा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो रह गया है। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और उसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा फिनिश। ओके फाइन, सो मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सभी यहाँ बने रहिए और इस पर्टिकुलर लेक्चर्स का जो है वो बेनिफिट उठाते रहिए अपने अपकमिंग बेटर फ्यूचर के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।